मेरे को घर से भी निकाल दिया। मेरे डैडी ने बोले कि अगर तू पेमेंट नहीं लाएगा तो तू घर में नहीं आना। तो मैं कल रात से क्या सोया क्या खाया पिया हूँ मैं। से अब बार बार बच्चे लोग यही 3 तो है जो लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, बाकी के बच्चे नहीं आ सकते बिकॉज वो लोग को मैंने पे की हूँ मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस से। हाँ, पेमेंट मुझे हाफ पेमेंट मिल जाए। मेरे से 500 लिया है और हम लोग दोनों की पोस्ट एक ही है, लेकिन इससे 700 क्यों लिए? रेहान करके उसने एक ग्रुप बनाया दूसरा, जहां उसने कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाकर वो लोग से एक्स्ट्रा फीस लिया है। निकाल दिए। ये मेरी जीन्स है, ये जीन्स है। तो अगर मैंने ये लोग को बोली थी कि 10 तारीख को आना, कल भी आके धमाल करके गए। अगर मैंने ये बोला है कि 10 तारीख को आके पेमेंट लो, अगर 10 तारीख को आते तो मैं इज्जत से पेमेंट देती ना ये लोग को। 4 तारीख को कॉल किया तो उसको बोलते 4 को नहीं मिलेगी, तेरे को पेमेंट 10 तारीख को मिलेगी। फिर अब 7 को भी गए हम लोग पेमेंट के लिए, 7 तारीख का भी बोले तो 7 तारीख को गए तो फिर बोलते करके अभी तुमको पेमेंट नहीं देंगे। मेरा भी 25,000 मुझे पेमेंट आ रहा था एक जगह से भी, ऑफर लेटर आने वाला था। मैं बोला यहाँ पे अभी हो चुका है, मैं नहीं कर सकता, तो वो छोड़ दिया। ये भी गया वो भी गया, करूँ क्या मैं अभी? दे रहे पर कैसा है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें क्लियरली बता दीजिए। मैं मोहम्मद साकिब लाइव इन भिवंडी से कैमरामैन रेहान के साथ। अभी मैं इस वक्त अपना शानदार मार्केट में खड़ा हूँ और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। और आप लोग यहाँ कितने रुपए जमा करे थे? मेरे से 500 लिया है और हम लोग दोनों की पोस्ट एक ही है, लेकिन इससे 700 क्यों लिए? जैसे कि आपसे 700 रुपये लिया गया। हाँ, मेरे 700 लिया गया और पोस्ट एक ही हमारी। ये कौन सी कंपनी आपको जैसे 700 रुपये लिए? क्या नाम है इसका? कोका कोला वेयर हाउस। और कोका कोला। और ये अपना ये आप पेमेंट कहाँ करे हो? ये ऑफिस का क्या नाम है? ब्राइट आइज ऑफिस का नाम है। रोमा मैम ने पेमेंट लिए, सबसे अलग अलग एक ही पोस्ट है, उसकी 500 लिए, मेरी 700 लिए। उस तरीके से आप पेमेंट करें, उस तरीके से आपको काम और आपको पगार मिली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं मिली है पेमेंट। तो झूठा दिलासा, पेमेंट आपको क्या मिला है? झूठा दिलासा दिया जा रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही, पेमेंट नहीं मिल रही है। अच्छा, डेट बाई डेट ये कौन दे रहा है? रूमा मैम दे रहे? रूमा मैम दे रहे हैं। पहले बोले थे 4 को देंगे पेमेंट, उसके बाद बोलते करके 10 को 4 को देंगे, 1 से लेके 10 के बीच में तुम आप लोगों की पेमेंट आ जाएगी। लेकिन 4 तारीख को कॉल किया तो उसको बोलते 4 को नहीं मिलेगी, तेरे को पेमेंट 10 तारीख को मिलेगी। फिर अब 7 को भी गए हम लोग पेमेंट के लिए, 7 तारीख का भी बोले तो 7 तारीख को गए तो फिर बोलते करके अभी तुमको पेमेंट नहीं देंगे। अच्छा, एक एक ग्रुप को एक एक दिन मतलब दिया जाएगा पेमेंट कैश। वो भी बोले कंपनी वाले ऑफिस में आके खुद कैश आपके हाथ में देंगे, ऐसा, और वो भी नहीं हुआ। बोले तुम लोग चिल करो, हमारे पास चैट भी रखी हुई, बोलते तुम लोग चिल करो, तुम्हारी पेमेंट चालू है। 4 अक्टूबर से बोले तुम्हारी पेमेंट चालू है, तो अभी तक चालू है, लेकिन हम लोग को अभी तक पेमेंट दी नहीं गई है। ये आपको यहाँ के जो रूमा मैम है उनसे बातचीत हुई थी? रूमा मैम का फ़ोन बंद था और थोड़ी देर बाद रूमा मैम ने अपना फ़ोन चालू करके बोलती मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है। और उससे पहले भी बातचीत कुछ हुई थी जो 1 महीने के बीच में जो सिलसिला ये चल रहा है लगातार? हाँ, रूमा मैम बोली थी आप लोग टेंशन मत लेना, अगर कंपनी से पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैं खुद आपको दूंगी। आप यहाँ कितने बजे से आए हो? हम लोग मॉर्निंग से 11 बजे से बैठे लगभग। रोज डेली आप ऑफिस का चक्कर काटते हो? डेली नहीं, हफ्ते में हम एक दिन आते ही हैं। देखो, हफ्ते में एक दिन। कहाँ से आते हो? भिवंडी से? से आते हम लोग भिवंडी मंडई। देखो, मेरे को घर से भी निकाल दिया। मेरे डैडी ने बोले कि अगर तू पेमेंट नहीं लाएगा तो तू घर में नहीं आना। तो मैं कल रात से क्या सोया क्या खाया पिया हूँ मैं। हाँ, ये बात सच है, मेरे घर पे ही सोया था, 2 दिन से मेरे साथ है। कपड़ा भी उसने भरा हुआ है, निकाल दिया था उसको घर से। कपड़े उसके पास है, कल से उसको उसके डैडी ने भगा दिया, नींद से बोले जा निकाल दिए। ये मेरी जीन्स है, ये जीन्स है, टी शर्ट सब। ये देखो भाई, जैसे कि एक ऑफिस के वजह से यह बच्चे को माँ बाप ने घर से भगा दिया, क्योंकि हर माँ बाप की आस रहती है कि जो बेटा है वो मेरा बेटा जो है वो कहीं ना कहीं, हाँ, पेमेंट, वो पगार काम करेगा तो पगार लाएगा और घर की रोजी रोटी चलेगी। लेकिन ये ऑफिस की वजह से आप लोग के जो परिवार है वो आप लोग के ऊपर क्या प्रेशर डाल रहे हैं? अभी वही बात हो रही है, जॉब के लिए पेमेंट कब आएगी तुम्हारी? 1 से 10 का बोले थे तो 7 तारीख को क्यों नहीं दे रहे? 10 तारीख को ही क्यों दे रहे? बार बार ये घर पे यही ताना सुनने में। दिवाली से पहले मिलेगी, लेकिन बोले 1 से 4 के बीच में, दिवाली से पहले आप एक एक ग्रुप को दिया जाएगा कैश, और फिर बोले 4 से 10 का वेट करो, उसके बाद भी नहीं मिली। भाई आपका नाम? हर्षाने। भाई आप कहाँ से आए हो? मंडई, भिवंडी। मंडई से आए हो। भाई आप यहाँ किस वजह से आए हो? यही इसी वजह से जॉब का था। एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे कंपनी में इशू चल रहा है। इशू मैंने भी बाहर से भी पता किया था, इशू था कंपनी में। जो वहाँ पे भी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको भी रिटायरमेंट दे रहे हैं। पर कैसा है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें क्लियरली बता दीजिए। मेरा भी 25,000 मुझे पेमेंट आ रहा था एक जगह से भी, ऑफर लेटर आने वाला था। मैं बोला यहाँ पे अभी हो चुका है, मैं नहीं कर सकता, तो वो छोड़ दिया। ये भी गया वो भी गया, करूँ क्या मैं अभी?
आप ये ऑफिस पे कितना पेमेंट मतलब जमा करे थे? 600 पे किए मैंने। आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब। तो क्या आप भी यहाँ पे जॉब के लिए आए थे? यस, मैं भी कोका कोला की एक पार्ट हूँ, हाँ तो वही उसके ही थ्रू आया था मैं भी। हाँ, तो कोका कोला में आपको जॉब लगा या नहीं? एक्चुअली वो कंपनी का कुछ शॉर्ट हो गया है, अच्छा, तो उसकी वजह से मैम कुछ कर नहीं सकती, हाँ। तो वो हिसाब से उन्होंने मैम ने हमें रीज़न बताया है, ऐसा ऐसा रीज़न है। मैडम ने उसकी वजह से आपको कोई पेमेंट दी है? हाँ, पेमेंट मुझे हाफ पेमेंट मिल गया। तो ये कौन से मंथ की मिली है? विदाउट जॉब के पेमेंट जो मिली है वो कौन से मंथ की मिली है? लास्ट मंथ की, मैं लास्ट मंथ आया था, हाँ। वो हिसाब तो से आपके मिली। साथ कितने लोगों को पेमेंट मिली है? अभी मेरे साथ किसको मिली नहीं है। क्या आपको मिली है? आपके साथ किसी को नहीं मिली है? एक आपको मिली है। आपको मिली है पेमेंट? नहीं, अभी मेरे को नहीं मिली पेमेंट। आपको नहीं मिली नहीं। payment? आपको पेमेंट नहीं मिली नहीं। लास्ट टाइम की, तो मैडम अभी ये तो बोले कि बोलो पेमेंट अभी कब पेमेंट देंगे बोले, मैम बोले पेमेंट देंगे, तो डेट बताया मैडम ने? यही वीक में दे देंगे बोले। वीक नहीं, टाइमिंग हम बोला, डेट अभी बताइए। बोलो बोलो अभी देंगे। डेट कौन से डेट? आज या कल में दे देंगे। मैम ये जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे, पिछले 4 तारीख से 4 अक्टूबर से इनको आपने जॉब का आश्वासन दिया है, लेकिन वो अभी तक का जॉब मिली नहीं है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और मेरे आपने कहा पास- था और मेरे एक मिनट, मेरे पास सिर्फ 3 कैंडिडेट्स नहीं हैं, ठीक है? मेरे पास 250 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं। सिर्फ ये तीनों को प्रॉब्लम क्यों है? सिर्फ यही 3 क्यों इतना मिसक्रिएट कर रहे हैं? क्यों ही यही 3 लोग इतना मेरे बारे में बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैंने इन लोग को नेगलेक्ट की हूँ, ये थर्ड टाइम है कि मैं इन लोग को इग्नोर कर रही हूँ। ये लोग बाहर जाके भी मुझे गाली वगैरह दे चुके हैं। ये लोग की पिक्चर्स सामने आई थी, ये लोग की वीडियोस सामने आई थी जहाँ मुझे गाली दी गई है, ठीक है? उसके बाद सर का डिसीजन ये था कि ये लोग को निकाल दिया जाए। देन 2, मैंने बोली कि नहीं सर, जब हमने उम्मीद दिए है तो हम उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, ये लोग को हम जॉब पे लगाएंगे। और मैंने ये कहा था कि पेड चालू है, पेड मिलेगी ऑन 10 नवंबर। टुडे इज़ 9, तो ये लोग को कोई हक नहीं था कि रिपोर्टर को लेके आए। इससे पहले भी ये लोग कल आए थे और कल यही बोल के गए थे कि 10 को नहीं मिले तो उठवा लेंगे सबको। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक विद एन HR मैनेजर और एन डायरेक्टर। मैडम, जिस तरीके से आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है कि आप घर पे रहो, आपको सैलरी चालू है, पेमेंट चालू है, जब कंपनी को आप बता रहे हो कि बच्चे लोग बताए बातचीत हुई है, एक मिनट, मैं आपको प्रूफ दिखाऊं कुछ? एक बच्चे लोग से बातचीत हुई है लगातार, उन लोग यही कहना है कि अब मैडम का बच्चे लोग से आप बार बार बच्चे लोग यही 3 तो है जो लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, बाकी के बच्चे नहीं आ सकते बिकॉज वो लोग को मैंने पे की हूँ मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस से। आपको जब वो कंपनी को पर्सनल आप क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि मैंने वो लोग को उम्मीद पे रखी थी। मैं वो लोग की उम्मीद तोड़ दूं क्या? मैं वो लोग की उम्मीद तो नहीं तोड़ सकती ना। अगर मैंने 2 महीने से उम्मीद पे रखी थी, और ये लोग को भी मैंने बार बार बोली थी अगर मैं वो कंपनी में नहीं तो मैं आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके दूंगी, कहीं ना कहीं सेम सैलरी पे नहीं उससे ज़्यादा सैलरी पे मैं तुम लोग को एडजस्ट करके दूंगी। तो ये लोग का कोई राइट्स नहीं था आज रिपोर्टर को लेके आने का, बिकॉज टुडे इज 9। अगर 10 को नहीं देती तो एक्शन लिया जाता मेरे खिलाफ। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये बच्चे लोग का यह है कि आश्वासन इनको रोज डेली लगातार एक हफ्ते और भी बच्चे ना यहाँ पे मेरे खड़े हैं, आश्वासन आप दे रहे हो। मिस्टर शाकिब, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनको पेमेंट मिला है या नहीं, यू कैन आस्क। मेरे पास प्रूफ है, मैं सिग्नेचर लेके थंब इम्प्रेशन लेके वो लोग को पर्सनल एक्सपेंसेस से पे कर रही हूँ। तो अगर मैंने ये लोग को बोली थी कि 10 तारीख को आना, कल भी आके धमाल करके गए। अगर मैंने ये बोला है कि 10 तारीख को आके पेमेंट लो, अगर 10 तारीख को आते तो मैं इज्जत से पेमेंट देती ना ये लोग को। अगर नहीं दी होती तो बोला जाता मेरे को। तो यही 3 क्यों आए? और भी कैंडिडेट्स हैं मेरे, क्योंकि मैंने पे की हूँ वो लोग को जिनको मैं बोली हूँ। आप 3 बच्चे का नाम ले रहे हैं, शायद से 3 बच्चे नहीं है, 6 से 8 लोग हैं। चलो आप मान लो 20 बच्चे हैं, ठीक है, मैं बोलती हूँ चलो 20 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं 10 को कमिटमेंट करके पैसे नहीं दूँ तो आप बोलते मेरे को आकर, तो मैं आप लोग के साथ खड़ी रहती, ठीक है, आप लोग एक्शन लो। तो वो बच्चे लोगों को आगे क्या करेंगे? उनको ऐसे रिजेक्शन करेंगे या उनके लिए कोई जॉब भी देंगे? आपका क्या राय है? आपको अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपकी कोई बहन है या आपकी वाइफ बैठी हुई है ये पोस्ट पर जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, तो आप क्या करेंगे जब आपके साथ, जब आप एक मिनट
जब आपसे बदतमीजी की गई हो, जब आपके कोई गाली दिया गया हो आपको, फिर भी उसके बाद आप इन लोग को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ रहे हो और ये लोग ये एक्शन ले, तो आपकी क्या राय होगी? मेरी राय तो एक ही रहेगी कि जो मैंने उनसे पैसा लिया है, उनको 10,000 देने से अच्छा है कि उनका जो 500 लिया मैं वापस रिटर्न करके उनको क्लियर। मैं अब भी कर देती हूँ आपके सामने, मैं कर चुकी, मैंने की थी, ये लोग को बुला के मैंने वो पेमेंट वापस की थी 500, पर ये लोग ने नहीं लिए। बोले मैम हम लोग को पेमेंट चाहिए, तो मैंने बोली ठीक है 4 to 10 के बीच में जब भी मैं आपको कॉल करूंगी आप आ जाना, मैं आपको पेमेंट आधी तो भी मैं पेमेंट करूंगी, लेकिन करूंगी। 100, 500, 700 जो आप बोल रहे हो, हमारे जो कोको कोला का एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें से ग्रुप में से एक लड़का है रेहान करके, उसने एक ग्रुप बनाया दूसरा, जहां उसने कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाकर वो लोग से एक्स्ट्रा फीस लिया है। तो जो आप ये बोल रहे हैं ना 400, 600, 700 जो लिया गया, हमने 500 से ज़्यादा किसी को चार्ज नहीं किया है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ वो लोग को, जो लोग जॉब फेयर में आए वो लोग को कोई पेमेंट, कोई भी चार्जेस नहीं दिया गया है। जो कंसल्टेंसी में आए वो लोग को चार्जेस दिया गया है। आपके ऑफिस में मैडम हमारी बातचीत हुई थी, एक लड़का 700 रुपये पे कर रहा है, एक लड़का 600, एक लड़का 500, ऐसा क्यों? अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई गया होगा तो वो 700 है, और जो नॉर्मल पैकिंग पिकिंग के लिए है वो 500 है। उससे ज़्यादा किसी के लिए 600 रुपया किसी से नहीं लिया गया है। अगर चाहिए तो आप मेरे को प्रूफ ला के दिखा दीजिए कि अगर मैंने किसी से 600, तो बोली ना मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लिया गया है 700, और ऑलमोस्ट लोगों को वो रिफंड हो चुका है। 44,000 रुपीज़ रिफंडेड बाय मी टू द पीपल्स।